क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए 13/9 और 2024 को एक एग्ज़ाम हुआ था, यानी 13 सितंबर 2024 को, और एग्ज़ाम है प्रोजेक्ट रेल का जो क्लास 7 के इंग्लिश के लिए हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कौन सा सही है, और अगर एग्ज़ाम कहीं नहीं दे पाए होंगे, एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है। तो देखिए सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, हुज सन वाज आंग। आंग किसका बेटा था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ए पपेट मेकर, कठपुतली निर्माता का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड आंग्स फादर गिव हिम फॉर हिज जर्नी। आंग के पिता ने उसे यानी आंग को यात्रा के लिए क्या दिया था? तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन ए 4 वुडन पपेट्स। उसने 4 लकड़ी की कठपुतलियाँ उसे यात्रा के लिए दी थी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा अंत में आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, वाई डिड आंग डिसाइड टू लीव हिज होम। आंग ने घर छोड़ने का निश्चय क्यों किया? तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन ए टू सीक हिज फॉर्चून। अपने भविष्य का, अपने भाग्य की खोज करने के लिए उसने घर को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड दैट ईच पपेट हैज़ इट्स ओन वर्चू एंड वैल्यू। किसने कहा था कि जितनी कठपुतलियाँ उनके अपने अपने गुण हैं और उनके मूल्य हैं? यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ए आंग्स फादर। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द यंग वुमन हु केम टू पैगोडा। देखिए यहाँ पर वुमेन जो लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पर WOMEN नहीं होगा, WOMAN होगा। तो वो कौन सी युवा महिला थी जो पैगोडा यानी कि मंदिर में आई थी? तो आपको स्टोरी याद होगा, उसमें एक लड़की थी माला। तो ऑप्शन सी देखिए, माला लिखा हुआ है, तो माला वहाँ पर आई थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून का यानी भाग्य का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ ऑप्शन बी में लक। लक मतलब भी भाग्य होता है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड। आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड के पोएट कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी विलियम ब्रैडली रैंड्स। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ब्रैडली गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एल नहीं होना चाहिए, ब्राइटी। तो क्या हो जाएगा, विलियम ब्रैडली रैंड्स। इन्होंने ही इस पोएम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, हु सॉ अ न्यू वर्ल्ड इन हिज ड्रीम। अपने सपने में किसने नई दुनिया को देखा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी चाइल्ड, ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ नाइस। नाइस यानी अच्छा का अपोजिट, उल्टा शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर लिखिए ऑप्शन सी बैड, बिल्कुल ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज नाई मीन्स हियर। इस पोएम में ये जो आई सॉ न्यू वर्ल्ड है, यहाँ पे एक वर्ड आया देखिए यहाँ पर नाई, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ मतलब हो जाएगा नियर, इसलिए बी ऑप्शन नियर ही सही है। फिर सेक्शन बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम रेल प्रोजेक्ट के होते हैं तो सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चंस है उनको बहुत सारे बच्चे या तो लिखते ही नहीं हैं, और लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग उनका आंसर होता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि इसलिए ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मेन एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, या फिर जो लास्ट जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत से क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड आंग डिसाइड टू लीव हिज होम। आंग ने घर छोड़ने का निश्चय क्यों किया? तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर, आंग डिसाइडेड टू लीव हिज होम टू सीक हिज फॉर्चून। मतलब आंग ने अपना भाग्य तलाशने के लिए, किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। आपको भी अगर अपने भाग्य तलाशने हैं, सक्सेस होना है, तो एक समय पढ़ाई के बाद आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक गृह त्यागी नहीं बनिएगा
आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको आप देखिए, सबकी जीवनी को आप पढ़िए, सब गृह त्यागी हुए हैं तभी उन्होंने सक्सेस को पाया है। खैर आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, हाउ मेनी पपेट्स डिड आंग्स फादर गिव टू हिम? नेम द पपेट्स, मतलब क्या कि आंग के पिता ने आंग को कितनी सारी कठपुतलियों को दिया था। नेम द पपेट्स, उनके नाम भी बताने हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए लिखना है कि आंग्स फादर गेव हिम 4 पपेट्स, यानी आंग के पिता ने उसे 4 कठपुतलियाँ दी थी। द नेम्स ऑफ द 4 पपेट्स आर एज फॉलोज, चारों कठपुतलियों के नाम इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट लिखिए द किंग ऑफ गॉड्स, सेकेंड ग्रीन फेस्ड ओगर, थर्ड मास्टिक सोरसेरर एंड लास्ट 4 इज होली हर्मिट। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? उल्टे शब्द, विपरीत शब्द। मैच द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जितने सारे यहाँ पे देखिए वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स हैं ना, ए और बी कॉलम में अलग अलग, तो इनके एंटोनिम्स वर्ड क्या होंगे? यानी ए वाले वर्ड में जितने वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स दिए हुए हैं कॉलम बी में, तो आपको यहाँ पर उसको मैच करना है, मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, फर्स्ट में वर्च्यू, सेकेंड में विजडम, थर्ड में कॉस्टली एंड फोर्थ में नॉलेज। अब इनके यहाँ पर मीनिंग देख लीजिए। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, एंड नॉलेज मीन्स ज्ञान। अब इधर देखिए, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, वाइस मतलब दोष, स्टुपिडिटी मीन्स मूर्खता, एंड चीप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज सस्ता। अब यहाँ आपको आराम से, चूँकि मीनिंग आपको मिल गए हैं तो बहुत ही आराम से आप इसे मैच कर लेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, आंसर लिखिए। ए वर्च्यू का हो जाएगा बी वाइस, 2 विजडम का हो जाएगा सी स्टुपिडिटी, एंड 3 कॉस्टली का अपोजिट यानी एंटोनिम्स हो जाएगा चीप, एंड 4 नॉलेज का एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फिल द ब्लैंक्स विथ शैल और विल। देखिए यहाँ पर विल होना चाहिए और गलती से प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट हो गया है, वेल हो गया, तो आप यहाँ पर विल समझेंगे इसे। तो ये फ्यूचर टेंस का ये सब सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आप भरेंगे शैल, क्योंकि आई और वी 2 ऐसे नाउन हैं या ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखना आपको, शैल आई कैरी दिस बैग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए यह बैग ले जाऊंगा। नंबर 2, दिस मशीन, यहाँ आप लिखेंगे विल वर्क वेल विदाउट गिविंग यू एनी ट्रबल, यानी यह मशीन आपको कोई परेशानी दिए बिना अच्छी तरह से काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आप लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक में, विल यू गिव मी योर डिक्शनरी, क्या आप अपनी डिक्शनरी मुझे देंगे। एंड 4th इज, यहाँ भरिए आप विल यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपना कार उधार देने की कृपा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट है 15, राइट द राइमिंग वर्ड्स। ये जो आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स में यहाँ पर 4 वर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट में ड्रीम है, सेकंड में मदर है, थर्ड में वेप्ट है, एंड 4th इज आफ्टर। ये कहाँ से लिए गए हैं आपको याद होगा, मैं पढ़ाया भी था, आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड। ये जो आपकी जो बुक है इंग्लिश की डेलिया, इसका जो 4B चैप्टर है आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड, यहाँ से लिया गया है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, याद देना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा लोगों तक को फ़ायदा भी मिलेगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आप इस पोएम को देखिए, यहाँ भी देखिए ड्रीम का लिखा हुआ है सी, मदर का लिखा हुआ है अदर, वेप्ट का लिखा हुआ है स्लेप्ट, और आफ्टर का लिखा हुआ है लाफ्टर। वैसे आपको यहाँ भरने हैं। तो लिखिए यहाँ पर ड्रीम, इसका हो जाएगा राइमिंग वर्ड सीम,
मदर का राइमिंग वर्ड अदर और वेप्ट का अदर वर्ड स्लेप्ट एंड आफ्टर का राइमिंग वर्ड हो जाएगा लाफ्टर। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट टेल से मतलब आपको रखना नहीं है। जो एग्ज़ाम होते हैं फाइनल के ना, एनुअल एग्ज़ाम, वहाँ भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी है, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।